इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पटना में खान सर कोर्ट में सरेंडर करने पहुंच गए हैं। फायरिंग मामले में सरेंडर करने पहुंचे हैं फैजल खान। पटना सिविल कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे हैं खान सर। हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट में एफआईआर खान सर के ऊपर दर्ज है। पुलिस लगातार उनकी गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है बीते दिन से, लेकिन खान सर का कुछ पता नहीं चल पा रहा था और अब खान सर पटना में कोर्ट में सरेंडर करने के लिए पहुंच गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। खान सर जिनको पुलिस अभी तक तलाश रही थी वो कोर्ट पहुंच गए हैं, सरेंडर करने के लिए पहुंच गए हैं। नीतीश मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। जी नीतीश, बताइए क्या अपडेट है? देखिए, उनके खिलाफ जब से एफआईआर हुई है कल, उसके बाद से लगातार पुलिस दबिश दे रही थी। उनके कोचिंग संस्थान भी गई, उनके आवास पर गई, वो नहीं मिल रहे थे और शायद इसी दबाव का नतीजा है कि उन्होंने खुद सरेंडर करने का फैसला लिया है। वो कोर्ट पहुंचे हैं थोड़ी देर पहले और अब जाहिर है कोर्ट में आगे की प्रक्रिया होगी, लेकिन निश्चित रूप से जो दबाव बन रहा था, जिस तरह से मामले दर्ज हुए थे, जो आरोप थे बड़े गंभीर आरोप थे, उसमें हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के आरोप थे, तो ये तय माना जा रहा था कि जो फैसल खान है उर्फ खान सर, उनकी गिरफ्तारी इस मामले में होगी। तो जाहिर है उससे बचने के लिए, गिरफ्तारी से बचने के लिए वो सिविल कोर्ट पहुंचे हैं और वहाँ पर अभी वो तुरंत पहुँचे हैं और उसके बाद फिर आगे जो वकीलों की उनकी टीम है वो कल से ही उनके साथ थी। कल कोचिंग के दफ्तर में भी वकीलों की एक टीम वहाँ पर पहुँची थी। तो पूरी प्लानिंग के तहत सोच समझकर उन्होंने तय किया है कि इस पूरे मामले में वो कोर्ट के जरिए जो है वो अपनी पहुँचे, अपनी बात रखें। तो अब देखना है कि यहाँ पर खान सर जब पहुँचे हैं तो फिर आगे कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। बिल्कुल नीतीश, ये घटनाक्रम कैसे बदला, इसकी जानकारी भी हमारे दर्शकों को दीजिए, क्योंकि अभी तक खान सर इसमें विक्टिम थे। वो आरोप लगा रहे थे कि उनकी कोचिंग पर हमला हुआ, वो आरोप लगा रहे थे कि उन पर फायरिंग करने की कोशिश की गई, लेकिन जब वीडियो आई और उनके ही गार्ड्स फायरिंग करते हुए नजर आए तो मामला पूरी तरीके से पलट गया। जी हाँ, बिल्कुल। शुरुआत में जिस तरह से खान सर ने जो आरोप लगाए थे वहीं से इसकी शुरुआत हुई। उन्होंने कहा कि मेरे सामने फायरिंग हुई है, लेकिन अगले ही दिन जब एक वीडियो सामने आया जिसमें ये दिखा कि जो फायरिंग हो रही थी वो खान सर के ही लोग थे, उनके ही बॉडीगार्ड थे, और उन दोनों बॉडीगार्ड से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने ये साफ तौर पे कहा कि ये गोली उन्होंने चलाई है खान सर के कहने पर, और उन्होंने कहा कि गोली चलाओ, जो होगा देखा जाएगा, हम देख लेंगे। यही वो शब्द हैं गार्ड के जिसके आधार पर खान सर की मुश्किल बढ़ी और यहीं से उन पर शिकंजा कसा। और जाहिर है उसके बाद जब एफआईआर हो गई है तो जो आरोप उन पर लगे हैं, दहशत फैलाने, भय व्याप्त करने और वहाँ पर अनावश्यक जिस तरह का माहौल पैदा किया गया, उसको लेकर उन पर आरोप लगे और जाहिर है उसी मामले में उनकी गिरफ्तारी बिल्कुल तय मानी जा रही थी। अब उससे पहले पुलिस की दबिश से बचने के लिए, पुलिस के हाथों गिरफ्तार होने से बचने के लिए उन्होंने कोर्ट में सरेंडर होने का जो विकल्प है वो चुना है। सिविल कोर्ट में थोड़ी देर वो पहुंचे हैं, लेकिन इस पूरे विवाद में जिस तरह से समय समय पर मामला बदलता गया, शुरू में जो तस्वीर आई वो कुछ और थी, फिर जिस तरह से उनके बयान बदलते गए और अब जो खबर आ रही है, तो निश्चित रूप से लगातार इसमें बदलाव देखने को मिला। बिल्कुल नीतीश, लगातार पुलिस गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी। कल रात भी हमने देखा था कि कोचिंग सेंटर जो है खान सर का, वहां भारी पुलिस बल तैनात था और उसके साथ ही साथ वहां बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं खान सर के वो भी तैनात हो गए थे। लगातार तलाश की जा रही थी खान सर की, लेकिन खान सर का पता नहीं चल पा रहा था और अब जाकर जानकारी मिल रही है कि खान सर कोर्ट पहुंच चुके हैं, सिविल कोर्ट पहुंच चुके हैं और वहां सरेंडर करने के लिए पहुंचे हैं पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए, क्योंकि गंभीर धाराओं में मुकदमा खान सर पर दर्ज हो गया है। आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज हो गया है, दहशत फैलाने का मुकदमा खान सर पर दर्ज हो गया है, जिसको देखते हुए अब यह विकल्प खान सर को सूट कर रहा है कि वो खुद ही जाकर कोर्ट में सरेंडर करते हैं। और जाहिर बात है कि अग्रिम जमानत की बात भी कही जाएगी, यहां से अपने आप को राहत दिलाने की कोशिश खान सर जरूर करेंगे, क्योंकि इस वक्त बुरे फंसते हुए खान सर नजर आ रहे हैं। फैजल खान जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, खान सर के नाम से मशहूर हैं, स्टूडेंट्स में अच्छी खासी पॉपुलैरिटी है, वही खान सर अब कैसे मुश्किलों में फंस गए हैं वो लगातार बदलता हुआ घटनाक्रम बता रहा है। दरअसल खान सर के कोचिंग सेंटर पर हमला होता है, पथराव होता है और खान सर मीडिया के सामने आकर ये बताते हैं कि जो बराबर वाली कोचिंग सेंटर है, फीस कम करने को लेकर झगड़ा हुआ और उनकी कोचिंग सेंटर को निशाना बनाया गया, लेकिन जब वीडियो सामने आए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया और उल्टी तलवार अब खान सर पर ही लटक गई है।